Good afternoon, children. In this video, we are going to know about the process of election, establishment of constituencies, then finalizing voters list, then nomination of candidates and scrutiny of their nomination forms, election campaign, then actual voting, then counting of votes and results of elections. उसके बाद resolution of disputes regarding elections. These all works are done by the election commission. Restructuring of the constituency. Constituency का मतलब होता है मतदार संघ. जैसे एरिया रीजन होता है, उस रीजन के अनुसार, उस रीजन की पॉपुलेशन के अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड होती है. द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज़ 543. These members are elected. Every member represents one constituency. It means there are 543 constituencies of लोकसभा. लोकसभा के 543 मतदार संघ है और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करना ये डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन का काम होता है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेलिमिटेशन कमीशन. द डेलिमिटेशन कमीशन डज नॉट सकम टू एनी प्रेशर वाइल रिस्ट्रक्चरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी. और ये भी किसी भी डोमिनेशन को या किसी भी प्रेशर को, कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आते जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिकन्स्ट्रक्ट या रिस्ट्रक्चर करते. व्हाट इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट? To ensure free and fair elections in India, the Election Commission has adopted several measures. Free and fair elections हमारे देश में हो, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ अलग अलग उपाय योजनाएं की है. उसमें से एक है द कोड ऑफ कंडक्ट. और कोड ऑफ कंडक्ट हमने हमारे इट इज़ एडॉप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन. लास्ट फ्यू डिकेड्स, पहले कुछ 20-30 सालों की बात है, उसमें द इलेक्शन कमीशन वो मतलब जो नहीं करना चाहिए था वो भी काम इलेक्शन जो कैंडिडेट्स होते थे वो करते थे, वो काम नहीं करना चाहिए. इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया लोगों को बताने के लिए, लोगों को फॉलो करने के लिए. इट इज़ फॉलोड बाय द गवर्नमेंट. इट शुड बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट. इट शुड बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट्स एंड इट शुड बी फॉलोड बाय द people, common people also, the voters. The code of conduct explains the rules that are to be followed by the government, political parties and voters before elections and during elections. इलेक्शन के पहले और इलेक्शन होने तक ये रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. तो ये रूल्स कौन कौन फॉलो करता है? गवर्नमेंट फॉलो करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉलो करती है और वोटर्स भी ये रूल्स फॉलो करते हैं. इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वायोलेट दीज रूल्स. गवर्नमेंट भी ये रूल्स वायोलेट नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती ये रूल्स. ड्यू टू द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इन द लास्ट फ्यू इलेक्शंस द कॉमन वोटर्स हैव बिकम कॉन्फिडेंट. और इसीलिए 20-30 सालों में हमारे जो कॉमन पीपल है, कॉमन वोटर्स है, वो फ्रीली वोट कर पाते हैं. चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करना कोई आसान काम नहीं है. इट इज़ अ चैलेंज. सो इफ़ वी टेक इनटू अकाउंट द साइज ऑफ आवर कंट्री एंड द नंबर ऑफ वोटर्स, कंडक्टिंग इलेक्शंस बिकम्स अ ट्रूली चैलेंजिंग टास्क. द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू वर्क इन अकॉर्डेंस विथ अ लॉ व्हाइल डीलिंग विथ दीज चैलेंजेस. और इलेक्शन कमीशन को कुछ लॉज बनाने पड़ते हैं कि ये चैलेंजेस फेस करने के लिए. सम ऑफ द चैलेंजेस हैज़ टू टेक सेवरल मेजर्स टू स्टॉप सच अ मिसयूज ऑफ मनी. पैसों का दुरुपयोग होता है. लोग पैसे पानी की तरह खर्च करते हैं जब इलेक्शन होते हैं तब, है ना, ताकि वो उन्हें वोट दे. और फिर इट इज़ द मिसयूज ऑफ मनी. इट शुड नॉट डन इन द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए. मेनी पॉलिटिकल पार्टीज गिव इलेक्शन टिकट्स टू द कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड. और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे होती है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को टिकट देती है. दिस रिजल्ट्स नॉट ओनली इन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बट द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो फेसेस प्रॉब्लम्स इन इंश्योरिंग दैट इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन फ्री एनवायरनमेंट. और ये सिर्फ बैकग्राउंड, मतलब कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले जो लोग होते हैं उससे पॉलिटिक्स में भी क्रिमिनलाइजेशन बढ़ जाता है और इलेक्शन कमीशन को भी बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं. इसीलिए इलेक्शंस फिर फ्री एनवायरनमेंट में नहीं हो पाते जब अगर ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को टिकट्स दिए जाते हैं. तो अनदर मेजर चैलेंज इज़ वायोलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस. इलेक्शंस के वक्त वायोलेंस होता है, लड़ाई झगड़ा होता है.
तो द एक्सटेंट ऑफ वायलेंस हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग इलेक्शंस, और इलेक्शंस के वक्त ऐसा वायलेंट नहीं होना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन कमीशन को हेल्प करना चाहिए ये वायलेंस कंट्रोल करने के लिए। टू रिटेन अ कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट्स टू देयर ओन रिलेटिव्स। और कुछ मतलब हमारा खुद का इन्फ्लुएंस रहे पॉलिटिक्स में, इसलिए क्या करते हैं, अपने ही रिश्तेदारों को टिकट देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। दिस प्रैक्टिस क्रिएट्स अ फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स। इससे क्या होता है, फैमिली का एकाधिकार वहाँ पर आता है। मोनोपोली मतलब सिर्फ एक ही फैमिली के लोग फिर हमेशा जीत कर आते हैं, और वही जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रेस में होता है ना, पंडित जवाहर है ना, तो ये हुआ कांग्रेस का। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का भी देखो, लालू प्रसाद यादव सीएम बने बिहार के, उसके बाद उनकी पत्नी बनी, अब उनके बेटे हैं। तो ये पॉलिटिक्स में ये एकाधिकार मतलब मोनोपोली चलती जा रही है। शरद पवार का भी एग्जाम्पल आपके सामने है कि मतलब अपने ही रिलेटिव्स को टिकट दिए जाते हैं। दैट इज़ द एग्जाम्पल।